अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपी। साबुत मसूर की दाल या मसर कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। इसकी बहुत ही मज़ेदार और ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से बहुत ही मज़ेदार साबुत मसूर की दाल या मसर कहते हैं, मसर भी कहते हैं इसको। इसकी रेसिपी देने जा रही हूँ। तकरीबन तमाम लोगों की पसंदीदा रेसिपी होती है ये। मसर चावल लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो दिखा देती हूँ आपको। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो पैन पतीली किसी में भी बना सकते हैं। 250 ग्राम मैंने लिए थे जी मसर, या साबुत मसूर कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। इसको मैंने भिगो दिया था 2 घंटे पहले, धोकर सो करके रखा हुआ है इसको पानी में। और इंग्रेडिएंट्स में प्याज लिया है मैंने एक दरमियाने साइज़ की, 1 टेबल स्पून लिया है जी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, और टमाटर। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो पतीली या पैन जिसमें मर्ज़ी बना सकते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंग्रेडिएंट डालती जाऊँगी और आपको दिखाती जाऊँगी हमने कैसे रेसिपी बनानी है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर ले लें और दाल डाल दें इसमें। तड़का हम इसका बाद में तैयार करेंगे, उसकी भी मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ कि तड़के में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। सबसे पहले प्याज डाल दें और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाल दें। तड़के में भी हम लहसुन यूज़ करेंगे, लेकिन वो साबुत लहसुन होगा, यानी कि पीसा हुआ नहीं होगा, कटिंग की शक्ल में यूज़ करेंगे। मेरे चैनल पे इससे पहले भी ये रेसिपी मौजूद है, लेकिन उस वक्त मैंने थोड़ी सी चेंज दी थी। आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट दे रही हूँ आपको ये रेसिपी। तमाम चीज़ों को साथ साथ मिक्स करते जाएं, स्पाइसेस शामिल करते हैं। तकरीबन 1 पाव मसर हैं और मैंने सोख करके रखे हुए हैं, तो ये काफ़ी जो हैं फूल गए हैं, बहुत अच्छी ऐसे फूल गए हैं, नरम पड़ गए हैं। तो तकरीबन हाफ़ के जी में से पानी डालूँगी, और थोड़ा सा पानी मैंने पहले भी ऐड किया हुआ, तो तकरीबन 3 पाव पानी जाएगा इसमें। रेड चिली फ्लेक्स जाएंगी इसमें जी 1 टीस्पून, और नमक जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। इसके अलावा धनिया ले रही हूँ मैं 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर जो है मैं कम डालूँगी क्योंकि रेड चिली फ्लेक्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और 1 टेबल स्पून, 1.5 तकरीबन ये बनता है क्योंकि मैंने काफ़ी भर के लिए पिसा हुआ धनिया जाएगा इसमें। इसके अलावा ज़ीरा जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें। और अभी मैं घी या ऑयल जो भी हम यूज़ करेंगे वो मैं भी नहीं डाल रही हूँ, उसको पहले हम अच्छी तरह से टेंडर होने देंगे, उसके बाद हम इसका तड़का तैयार करके इसमें शामिल करेंगे। तो फ़िलहाल इसको लिड देते थे और तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह से टेंडर होने में। उसके बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। इसके अलावा तड़के के लिए मैं यूज़ करूँगी 3 मैंने लिए हैं साबुत मिर्च, 1 टीस्पून लिया ज़ीरा, और मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून बनते हैं ये गार्लिक क्लॉव्स, जिनको छोटा छोटा सा मैंने चॉप कर लिया है। गार्निश के लिए धनिया और हरी मिर्चें यूज़ करूँगी मैं। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया जो हम एंड में शामिल करेंगे। तो फ़िलहाल दाल को टेंडर होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सर हमारे बिल्कुल टेंडर हो गए हैं तकरीबन 20 मिनट्स की लिड के बाद, सीटी के बाद। तो अब इसको पकाते हैं। जो टमाटर प्याज वगैरह नज़र आ रहे हैं इनकी बुनाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, और दूसरी साइड पे हम इसका तड़का तैयार करते हैं। साइड पे तड़के के लिए मैंने पैन रख लिया है और मैं घी का तड़का लगा रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। तो तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो है मैं घी डाल रही हूँ। घी को गर्म होने दें अच्छी तरह से। गर्म हो गया, सबसे पहले जो गार्लिक क्लोव्स हैं वो डाल दें, हरी मिर्च जो हमने साबुत मिर्च ली है, और ज़ीरा। इनको अच्छी तरह से फ्राई करें, गोल्डन सा कलर आना चाहिए। बस इस तरह से कलर करना है इसका, ज़्यादा नहीं करना है, इसको जलाना नहीं है। दूसरी साइड पे हमारे मटर जो है वो अच्छी तरह से पक गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी शेप आना शुरू हो गई है इसकी। अब इस टाइम पे जो हमने तड़का तैयार किया है वो डाल दें। बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ गई है इसकी, और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं मसर। मसर को आप एक तरीके से नहीं बना सकते, बहुत सारे इसके तरीके हैं और अलग अलग से तड़के हैं इसके।
अच्छा जी, अब साथ ही मटर हमारे तैयार हो गए। नमक वगैरह देख लेते हैं, अगर नमक कम हुआ तो हम इसमें और ऐड कर लेंगे। नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस टाइम पे इसमें गरम मसाला डाल दें और हरी मिर्चें। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। धनिया शामिल कर दें और सिर्फ 5 मिनट के इसको मैं दम पे रखूँगी और हमारा बहुत ही मज़ेदार से जो मसर है या साबुत मसूर, दोनों चीज़ें कह सकते हैं आप इसको, ये तैयार है। तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।